हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सक्सेना और आपका मेरे चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार सक्सेना चैनल पे स्वागत है। आज एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको एसएससी सीजीएल 2024 में जो मेंस हुआ था, जिसका अभी एग्जाम 20 जनवरी 2025 को हुआ था, तो उसके कुछ पीवाईक्यू करवाऊंगा मैं आपको मैथ्स के, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उससे आप थोड़ा सा मैथ्स की जो है वो बेटर प्रिपरेशन कर पाएंगे, क्योंकि हर टॉपिक से जब अलग क्वेश्चन आता है तो आपको उस तरह से ही सोचना पड़ता है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप सारे टॉपिक को अच्छे तरह से सॉल्व करके देख चुके हो, उसकी प्रैक्टिस कर चुके हो। आज मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। आइए देखना शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू 4 प्लस रूट 6 एंड y इक्वल्स टू 4 माइनस रूट 6, देन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि x का मान 4 प्लस रूट 6 और y का मान 4 माइनस रूट 6 दे रखा है, तो आपसे मान पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि इसको हम सॉल्व करें, तो फिर इसके लिए फॉर्मूला क्या रख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है, इसको आप लिखते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2xy, यानी कि x और y का एडिशन करके उसका स्क्वायर निकालना है और फिर माइनस करना है प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस करके। ठीक है, आपको ये करना है। तो अब आप देखेंगे, जब x प्लस वाई करेंगे, देखिए जब x को y से जब आप ऐड करेंगे तो रूट 6 तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहां से 8 बचेगा। 8 का आपको स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर करने पे 64 आएगा, फिर माइनस, इसके बाद x और y का आपको प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि इनका गुणनफल निकालना है। तो आप देखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहां से 16 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो यहां से जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 44। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर है। मैं यहां पर ये वाला स्टेप आपको दोबारा से समझा देता हूं। जब आप x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है, तो a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में अगर है कोई फॉर्मूला, तो यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 में से 6 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और उस 10 का आपको ट्वाइस भी करना है तो 20 आएगा। इस तरह से आपका आंसर 44 निकलकर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि आप इसे सिंपलीफाई कीजिए, इसे सरल करके लिखिए, और आपको ये इक्वेशन दे रखी है। अब इस इक्वेशन में भी आप ऐसा नहीं कि इसे पूरा सॉल्व कीजिए। देखिए, आप मेंस का जब पेपर देते हैं तो आपको चीजों को उसी तरीके से सॉल्व करना होता है, ताकि आप कम से कम समय में इनको सॉल्व कर सके। कैसे करेंगे? देखिए, आप यहां पर आपको z दे रखा है, यहां पर भी आपको z दे रखा है। आपको पता है यहां पर 5 और 7 नंबर्स में दे रखे हैं, यहां पर भी 7 और 5 नंबर्स में दे रखे हैं, और दोनों के ही जो वेरिएबल है वो yz है और यहां पर भी yz है। तो यहां से -2, जो यहां से जब आप a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर निकालेंगे तो यहां से -2ab की फॉर्म आएगी और यहां से +2ab की फॉर्म आएगी, तो वो तो आपस में कैंसिल हो ही जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचता है? अब इसके बाद बचता है 49z स्क्वायर। तो हम सबसे पहले z को सॉल्व करेंगे। देखिए, अब जब z को सॉल्व करेंगे तो यहां से 49z स्क्वायर आएगा पॉजिटिव में, और ये 49z स्क्वायर नेगेटिव में, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो यहां से आपके पास क्या बचेगा? जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास बचेगा 25z स्क्वायर। अब 25z स्क्वायर देखिए किस किस ऑप्शन में? सिर्फ एक बी ऑप्शन में। अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करते तो आपका आंसर आ जाता। इसके आगे भी आगे सॉल्व करके देख लेते हैं। y जो वेरिएबल है, इसमें क्या टर्म्स आएगी? यहां से 25 आएगा और यहां से 49 आएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 74y स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेंस में आपको ज्यादा लिखना नहीं है, आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको यही चीजें देखनी है कि इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, किस टर्म को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑप्शन की हेल्प लेके कीजिए, लेकिन आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sin a इक्वल्स टू 5/13 देन cos a माइनस 2 tan a अपॉन sin a प्लस 3 tan a। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, समझने वाली बात क्या है, मैंने देखा sin a की वैल्यू 5/13 है, और दिमाग में एक ट्रिपलेट याद आया कि 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, अच्छा, साइन की वैल्यू आप जानते हैं, जो साइन होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो 5, 12 और अगर 13 ट्रिपलेट है
और उसमें भी अगर आपको 5 लंब यानी कि परपेंडिकुलर दे रखा है और 13 आपको हाइपोटेनस दे रखा है, तो यहां से 12 तो आप निकाल ही सकते थे, 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर करके 12 आ जाएगा। अब cos a पूछा है, तो cos a आप खुद सोचिए, cos a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगी, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो यहां पर कितना आएगा 12 अपॉन 13 फिर माइनस। अब जो भी tan की वैल्यू आएगी उसका ट्वाइस करना है आपको, ये भी ध्यान रखना है, जो tan की वैल्यू आएगी उसका ट्वाइस करेंगे। अब देखिए tan की वैल्यू क्या आएगी, 5 तो यहीं पे रहेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और नीचे 12 आ जाएगा क्योंकि जब tan को हम लिखते हैं तो tan को हम लिखते क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b लिखते हैं, तो परपेंडिकुलर तो 5 ही है और नीचे 12 आ जाएगा। अब उस 5 का भी आप डबल करेंगे तो 10 अपॉन 12 आ जाएगा, 10 ऊपर न्यूमरेटर में और 10 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इसको सिंपलेस्ट करेंगे 10 अपॉन 12 को, तो 5 अपॉन 6 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, नीचे साइन ए, अच्छा साइन ए की वैल्यू आपको गिवन है 5 अपॉन 13 और प्लस अगेन tan a की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी 5 अपॉन 12। अब 5 का आप 3 टाइम्स करेंगे तो 15 अपॉन 12 आ जाएगा। 15 अपॉन 12 को भी आप जब सिंप्लीफाई करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन 4। कुल मिला के आपके लिए क्वेश्चन ये बना है। अब आप इसे कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं वो आपके ऊपर है। तो देखिए अब आपको क्या बस इसे सिंप्लीफाई करना है, अब आप कितने फास्ट इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। देखिए सबसे पहले यहां पर आएगा आपके पास 72 में से आपको 65 को माइनस करना है, यानी कि ऊपर आपके पास 7 आएगा और यहाँ पर 78 आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कितना आएगा आपके पास 20 आएगा और ये 65 और नीचे कितना आएगा आपके पास, नीचे आपके पास आएगा 52, तो 52 तो ऊपर जाना ही जाना है और नीचे आपके पास 20 और ये 85 हो जाएगा। अब आप इसे किससे कैंसिल करते हैं वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने 26 से इसे कैंसिल किया 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो 7 2 14 और नीचे 255, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपने 5 और 13 को देख के ये दिमाग लगाया कि यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है, यानी कि 12 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर उसी अकॉर्डिंग आपने cos की वैल्यू 10 की वैल्यू को सेट किया और इसे सिंप्लीफाई किया। बस आपको इस क्वेश्चन में इतना करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 है, बी और सी का रेशियो 5:7 है, आपसे पूछा है C:A। देखिए दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तरीके का क्वेश्चन हो सकता था आपसे पूछता A:C क्या होगा, अब आपसे पूछ लिया है C:A क्या होगा। तो आप खुद सोचिए, अगर मेरे को C:A यानी C:A का मतलब हो गया C/A, ठीक है, रेशियो का मतलब अपॉन ही है। अगर मेरे को C/A निकालना है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं C/B और मल्टीप्लाई B/A, बी से तो बी कैंसिल हो ही जाना है, ठीक है। तो कुल मिला के आपने ये चीज देखा कि मैंने बी रेशियो जो सी है इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया, C:B लिख दिया। तो अब यहां से बी रेशियो सी अगर 5:7 है तो C:B कितना हो जाएगा 7:5, यानी कि 7/5 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ए रेशियो जो बी है वो 2:3 है, तो बी रेशियो ए कितना हो जाएगा 3:2, तो यहां पर कितना आ जाएगा 3/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 21 और रेशियो 10, तो 21:10, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को जितना जल्दी आप कर सकते हैं उतना जल्दी कीजिए ताकि आपका समय बच सके। आइए कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है, आपको एलसीएम निकालना है। 2⁵ मल्टीप्लाई 9 स्क्वायर मल्टीप्लाई 13⁻1 कॉमा 2 स्क्वायर 13 का स्क्वायर 19⁻1 9 क्यूब 13 स्क्वायर और 19 का स्क्वायर, इसका आपको एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम से मतलब क्या है, एलसीएम से मतलब आपको पता है कि यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसमें आपको सबसे बड़ी पावर्स को ढूंढना है अगर पावर पॉजिटिव है तो। फिर बता रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, अगर पावर पॉजिटिव है तो आप देख पा रहे हैं सारी की सारी जो पावर्स हैं ये पॉजिटिव में, नेगेटिव में होती तो फिर हम सबसे जो छोटी पावर है वो देखते हैं, क्योंकि नेगेटिव में जो है वो नंबर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2⁵, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर इन दोनों में सबसे बड़ी पावर जो है वो 2⁵ है, तो 2⁵ तो आंसर में आएगा ही आएगा। अब इसको आप एलिमिनेशन से कीजिए, जो ऑप्शन आपको लग रहा है कि नहीं हो सकते हैं उनको हटाइए। जैसे कि ये ऑप्शन आपको दिख रहा है क्योंकि शुरुआत में 2 का क्यूब आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन कट चुका है, ठीक है। इसके बाद 9 का स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर 9 का क्यूब है, ठीक है, तो 9 स्क्वायर और 9 क्यूब में 9 क्यूब तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं 9 स्क्वायर आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो चुका है। अब आपके पास ये दो ऑप्शन बच रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं तो 9 का स्क्वायर आ रहा है, ये भी ऑप्शन
कैंसिल हो चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है उसका राइट आंसर होगा। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले सबसे जो 2 में सबसे बड़ी पावर है वो 2 का क्यूब है जो कि गिवन है। इसके बाद 9 का स्क्वायर और यहाँ पर 9 का क्यूब, तो आप 9 का क्यूब लेंगे। इसके बाद 13 की पावर 1, 13 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, तो यानी कि 13 का स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। और 19 में आप देख पा रहे हैं 19 की पावर 1 है और 19 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर 2 पावर लेनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है आपका मीडियन का, यानी कि माध्यिका। ठीक है, मीडियन माध्यिका का पूछा है। ये आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, ठीक है, ये आपको क्लास इंटरवल दे रखा है और यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी कि बारंबारता दे रखी है। तो जब आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यानी कि आपको माध्यिका निकालनी है, तो सबसे पहले आपको सीएफ भी निकालनी होती है। सीएफ का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता, वो भी निकालनी होती है। तो आप सबसे पहले वो भी निकाल लीजिए, क्योंकि वहां से आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ सकती है। देखिए सबसे पहले जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर 9, फिर आप स्क्वायर करते चलेंगे, 9 में 16 को 25, फिर जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 49, फिर उसके बाद जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 64, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 68, यानी कि जो आपका n निकला, यानी कि जो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जितनी भी बारंबारता है उनका जो योग है वो आपका n या फिर समीशन f होता है, तो वो आपकी वैल्यू 68 निकली है। तो यहां से जो n/2 होगा वो आपका कितना आ जाएगा 34। अब आपको ये देखना है कि ये जो 34 है ये आपके सीएफ में कहां एग्जिस्ट करता है। तो आप देख पा रहे हैं 25 से तो ये नंबर बड़ा है, 49 से छोटा है, तो यानी कि ये 49 वाली रेंज जो फ्रीक्वेंसी सीएफ है वहां पर ये लाई करेगा। अच्छा, वहां पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि 49 वाली जो सीएफ है वहां पर लाई करता है, तो उसमें मीडियन क्लास को आपको देखना है, मीडियन क्लास कौन सी है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं जो मीडियन क्लास है वो 40 से 60 है, 40 से 60 है। कहने का मतलब ये है जो आपका आंसर आएगा, जो आपकी मीडियन निकल कर आएगी वो 40 से और 60 के बीच में कहीं निकल कर आएगी, यानी जो आंसर होगा वो 40 से 60 के बीच में कहीं लाई करेगा। अब ऐसा कुछ है जो हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए 65 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा आंसर 40 और 60 के बीच में आएगा। 62 को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन रह गए जो कि 40 से 60 के बीच में लाई करते हैं। तो अब आपको यहां पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मीडियन का। अच्छा, मीडियन का फॉर्मूला सबसे पहले m लिखते हैं, उसके बाद लोअर क्लास ऑफ मीडियन लिखते हैं, जो लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की वो लिखते हैं। तो यहां पर लोअर लिमिट कितनी है 40, फिर n/2 कितना है आपका 34 माइनस CF। अब यहां पर CF कितनी लेनी पड़ेगी, आप CF इसको ना मानिए, CF 25 होती है, यानी जस्ट प्रीसीडिंग वाली है ना, तो वो 25 आएगी। नीचे आपको लिखना होता है फ्रीक्वेंसी 49 के ठीक सामने 24 है, और मल्टीप्लाई बाई जो इनका गैप है, यानी 0 से 20 का जो बीच का जो रेंज है वो गैप है वो कितना है, तो वो कितना है 20। आप देखेंगे यहाँ पर सब में इंटरवल 20 का ही दे रखा है, तो मल्टीप्लाई बाई 20। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस यहां से 9 आएगा, 9 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो आपके पास कितना आएगा 180 और नीचे 24। फिर 12 से जब आप इसे एलिमिनेट करेंगे तो ये 2, ये 15 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। 7.5 को जब 40 में ऐड करेंगे तो 47.5 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। तो मैंने आज आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं जो कि PYQ है मेंस के। अब यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाना चाहा, ये बताना चाहा डियर स्टूडेंट्स कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। कुछ जगह आपको ध्यान रखना है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको ये पता था कि अगर आपकी मीडियन जो क्लास है वो 40 से 60 के बीच में एग्जिस्ट करती है, तो आंसर 40 से 60 के बीच में ही कहीं मीडियन आएगी, इससे ऊपर और इससे नीचे नहीं आएगी। अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शन हट चुके थे, तो अगर आप एक चांस भी लेते और गैस करके कुछ लगाते तो आप इन दोनों में से लगाते। लेकिन अगर आपके पास ये चीज नहीं है कि आपको इसके बारे में नहीं पता कि मीडियन क्लास के बीच में ही इसका आंसर वेरी करेगा, तो फिर आपके पास 4 चॉइस होती जहां पर आपको कोई सर्कल को फिल करना होता। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहां पर भी आपने ऑप्शन को एलिमिनेट किए और यहां से आंसर निकाले। इससे ठीक पहले वाले जो हमने क्वेश्चन किए थे वहां पर भी आप ऐसा कर पा रहे थे। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जहां पर आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी चीजें, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जहां पर आपको एलिमिनेशन से जाना पड़ेगा ताकि आप अपने टाइम को मैनेज कर सकें। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।